हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएचईएससी में विज्ञापन संख्या 51 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 9 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 8 अगस्त तक आप फीस जमा कर सकते हैं। लगभग 1 मंथ का ये समय है, में आप फॉर्म भर दीजिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तैयारी के परिप्रेक्ष्य में हम वही बात कर रहे हैं कि हम रेगुलर जीएस की वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। अब ये जो है, ये है सामान्य अध्ययन, मतलब जो जनरल जीएस, जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज आप बोलें, यूपीएचईएससी की उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये पेपर हुआ था 2014 में, निकला था फॉर्म 2015, 14-15 में ये परीक्षा ली गई थी। उसमें 4 चरण थे। प्रथम और द्वितीय हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तृतीय चरण है। जीएस के 30 क्वेश्चंस हम यहां डिस्कस फिर से करेंगे, फिर चौथे चरण के भी करेंगे। फिर 2016 में 2 ही चरण हुए थे, 2 ही चरणों में परीक्षा ली गई थी, तो दोनों चरणों के जीएस के पेपर उनके भी हम डिस्कस करेंगे। फिर 2021 में, पिछले साल भी कई चरणों में ये परीक्षा ली गई थी, उनके पेपर भी हम यहां डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कोई रिपीट हो या उससे आइडिया हो जाए आपको कितना पार्ट एनवायरनमेंट से, कितना हिस्ट्री से है, कितना ज्योग्राफी से है, कितना कॉन्स्टिट्यूशन से है, कितना करंट अफेयर से है। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कितना आईसीटी से है, तो सबसे पता चल जाएगा आपको। तो आप अपनी स्टडी एक क्रम में कर सकते हैं, एक तरीके से कर सकते हैं। तो बढ़ाते हैं हम। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये तृतीय चरण का है। ये 22 फरवरी 2015 में लिया गया था, जब असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में फॉर्म भरे गए थे। तो 22 फरवरी में हुआ। हालांकि इसका रिजल्ट डिक्लेयर बहुत बाद में, कुछ सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू बहुत लेट हुए। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारे साथ टिक लगाते रहिए, बल्कि हमसे पहले टिक लगाते रहिए और देखिएगा 30 में से आपके 25 और अबव सही हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर है। आप टारगेट करिए जीएस को, 30 में से 30 के नियरेस्ट अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, इन आईसीटी सी स्टैंड्स फॉर। सी का मतलब होता है, आप अपना टिक लगा लीजिएगा, सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन से। सी का मतलब कम्युनिकेशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर मेमोरी केजी में नहीं होती भैया, मास होता है, लीटर में वॉल्यूम होता है। इसे सब कर सकते हैं बाइट्स। इसका भी सी ऑप्शन सही है, बाइट्स। 3 पर चलते हैं, मोजिलाइज। आपने मोजिला सुना होगा, ये एक वेब ब्राउजर है। आप सभी जानते होंगे। अब कंप्यूटर से तो अवेयर पिछले 2 साल में बच्चे भी हो गए हैं, तो आप सभी को ये पता होगा। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो किसी को अभी गलत हो, बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए अभी तक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। देखो इनका शॉर्ट फॉर्म निकालिए। मॉड्यूलेशन का एमओ लीजिएगा, डीमॉड्यूलेशन का डीईएम लीजिएगा, तो मॉडम बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉडम, ऑप्शन डी। ये सब पहले आईसीटी के हैं, तो पहले चारों क्वेश्चन उसी के हुए। 5वें पर आते हैं। 5वां है, MAN स्टैंड्स फॉर। ये भी उसी से रिलेटेड हुआ। ये हुआ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सी ऑप्शन करेक्ट है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट। तो ये आपने बड़ी सुनी होगी, बहुत फेमस है, पंतनगर यूनिवर्सिटी। पंतनगर में स्थित है, कृषि विश्वविद्यालय है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंतनगर उत्तराखंड में है। जो अगर हम यूपी से चल रहे हैं, मुरादाबाद रामपुर होकर आगे बढ़ रहे हैं, आपको पहला उधमनगर डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, उत्तराखंड का उधमनगर, वहीं पर स्थित है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। पंतनगर बड़ा फेमस है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 में ही कर दिया था। ठीक है जी। और इन 1972 में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। हमने इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बता दी है।
तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। हो सकता है क्वेश्चन साइड से बना दें, इसलिए हम बताकर चल रहे हैं, तो ध्यान से बातों को सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 है, विच इंडियन स्टेट वाज फर्स्ट टू बैन प्लास्टिक कैरी बैग। प्लास्टिक कैरी बैग बैन करने का पहला स्टेट कौन सा था? आपको याद होगा तो काफी साल पहले ही, ये तो 2015 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, 15 में हुआ था ये, तो देख लो आज से 7 साल पहले की, उससे पहले की बात रही होगी। तो ये था, अगर आप कभी कुल्लू मनाली गए हो तो वहां पर पॉलिथीन बैन रही होगी, आपने कभी सुना हो, तो वो था स्टेट आपका हिमाचल प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इन सोशल फॉरेस्ट्री प्लांटेशन ऑफ विच टाइप्स ऑफ ट्रीज इज एनकरेज्ड। मतलब सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? फ्रूट, फोडर प्रोड्यूसिंग मतलब चारा संबंधी, फ्यूल प्रोड्यूसिंग ईंधन संबंधी, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर वे में, मल्टीपर्पज टाइप के पौधे लगाए जाते हैं। मल्टीपर्पज, जो फ्यूल में भी यूज हो सकते, जो चारे में भी यूज हो सकते हैं, जो फ्रूट में, तो मल्टीपर्पज का ये आता है। ये राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्ष 1976 में शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं भाई। विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? तो ये है कर्नाटका। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटका कॉफी का जो उत्पादन करता है लगभग 71% करता है, तो सही आंसर है कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज, जिसमें बीज नहीं होता, तो वो है आपकी सिंधु, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। हम ज्यादा वीडियो को बड़ी या खींच नहीं रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आपको समय दे रहे हैं। सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया, मतलब किसने बसाया, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो ये थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ये थोड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को। इसमें पूछा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी। बच्चे सोचते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, मैं बता दूं आपको, वॉरेन हेस्टिंग फोर्ट विलियम बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर जनरल था, लेकिन इसमें बंगाल का तो नहीं पूछा, भारत का पूछा है। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल 1833 से 1835 था, यह भारत का था। अब वॉरेन हेस्टिंग पहले की बात करें तो उसका कार्यकाल पहले था, 1773 से 1785, बहुत पहले था, लेकिन वो बंगाल प्रेसिडेंसी का था, संपूर्ण भारत का नहीं बोला गया था, इसलिए सही ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इन विच सेशन गांधी जी वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, मतलब किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो एक ही बार की थी उन्होंने, और वो था बेलगांव। देखो डिफरेंट सा नाम भी है, बेलगांव। आगे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द chronological order and select the correct answer from the code given below. निम्नलिखित को तिथिवार लगाकर कोड में से सही उत्तर चुनिएगा। चलिए, पहला है स्वदेशी मूवमेंट, मतलब स्वदेशी आंदोलन। दूसरा कैबिनेट मिशन प्लान। फिर एक काकोरी ट्रेन डकैती, ये सुना होगा आप लोगों ने। फोर्थ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसमें हमें क्रमबद्ध इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वो था स्वदेशी मूवमेंट। पहला स्वदेशी मूवमेंट सबसे पहले हम मानेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सेकंड नंबर पर आएगा। तो पहले 1 फिर 4 फिर एक ही ऑप्शन है ये वाला ए, फिर 3 काकोरी ट्रेन डकैती और फिर 2 कैबिनेट मिशन प्लान। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इन विच स्टेट इज स्वील रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड? ये न हरियाणा में है, न पंजाब में है, न उत्तर प्रदेश में है,
ये है जी हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश चूंकि ऑप्शन नहीं है तो आप जाइएगा डी पर, नन ऑफ द अबव। हिमाचल प्रदेश में स्विल नदी पर स्विल नदी परियोजना चल रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन इंडिया इन विच स्टेट मानसून अराइव्स फर्स्ट, एंड दैट इज केरला। सबसे पहले आते हैं केरला में, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर केरला, क्वेश्चन नंबर 17। CBDT deals with which type of tax, and that is आयकर विभाग इसमें डील करता है, तो इनकम टैक्स हम बोलेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। आगे आते हैं, केलकर कमेटी इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट। केलकर कमेटी इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट, तो ये आता है वित्तीय विभाग, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? तो ये है स्पीकर, करेक्ट ऑप्शन इज स्पीकर। 21 पर आइएगा, कमला प्रसाद बिसेसर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, नेपाल के नहीं है, जमाइका के नहीं है, ये थे ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। हिंदी में देखते हैं क्या नाम लेते हैं यहाँ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। लेकिन ये बात, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और उस समय के लिए तो ठीक है, लेकिन आज के लिए सही नहीं है। देखो, कमला प्रसाद बिसेसार जो भी ये नाम है, त्रिनिदाद तथा टोबैगो के प्रधानमंत्री थी। वे 7वीं किंतु प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वहां की। उनका कार्यकाल 26 मई 2010 से लेकर 9 सितंबर 2015 तक था। लेकिन आज अभी 2022 करंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां के प्रधानमंत्री हैं कीथ रोलिंग। ठीक है जी, तो आज करंट बदल गया है, वो समय का करंट है। करंट के क्वेश्चंस में तो यही प्रॉब्लम आई। क्वेश्चन नंबर 22। द कमिंग सार्क कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन। कमिंग, अगर मैं उसी परिप्रेक्ष्य में, ये भी करंट का बोला जाएगा, 2015 में एग्जाम हुआ था, तो 2014 में सार्क का जो हुआ था सम्मेलन, वो नेपाल में था, काठमांडू में, नवंबर में 26-27 नवंबर 2014 में संपन्न हुआ था। चूंकि उसके बाद एग्जाम हुआ था, तो अगला होने वाला था पाकिस्तान, इस्लामाबाद में, ठीक है जी, 2016 में, लेकिन वो हुआ नहीं, बहिष्कार हो गया उसका। अब क्वेश्चन है कि 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, अब आ गया पाकिस्तान, उसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब है पेपर पहले बनाया गया ये 26 नवंबर से 2014 से, तो उस परिप्रेक्ष्य में बात की गई थी। तो जो सही आंसर हम इस पे जाएंगे वो नेपाल पर जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BSNL? अब तो आज बोलना चाहिए कौन था उस समय, तो उस समय तो दीपिका पादुकोण थी, आज नहीं है। ये उस टाइम की बात है, 2015 करंट के क्वेश्चंस ये चल रहे हैं। ठीक है जी, आज कौन है? मुक्केबाज मैरी कॉम है आज BSNL के ब्रांड एम्बेसडर। वैसे BSNL लगभग खत्म होती हुई कंपनी है, शायद आगे कोई रही ही ना। है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने ध्यान दिया नहीं, उसे स्पेक्ट्रम ही नहीं दिया 3G 4G, तो उसकी हालत ऐसी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर बढ़ते हैं। द फेस्टिवल ऑफ ओणम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ओणम सुना होगा आपने, किस स्टेट में मनाया जाता है? ओणम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है केरल। ठीक है जी, ये उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, केरला। द डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। साइना नेहवाल इज कनेक्टेड विद, इंजीनियरिंग नहीं, आर्मी नहीं, अरबी, स्पोर्ट्स, ये तो लिखे जाएगा आपको। कुछ क्वेश्चन बड़े आसान थे। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ड इन द सिटी ऑफ, ये लखनऊ में स्थित है। कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर, पेडागॉजी इज रिलेटेड टू, लेबोरेटरी नहीं है, जिम्नेशियम नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, दैट इज टीचिंग।
पठन पाठन शिक्षण कार्य से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। कोठारी कमीशन 28th क्वेश्चन है। कोठारी कमीशन डील्स किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन। 29 द हेडक्वार्टर ऑफ यूजीसी इज सिचुएटेड एट, तो ये कहां स्थित है जी? ये स्थित है न्यू दिल्ली में। आपने देखा ही होगा यूजीसी का, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, तो नई दिल्ली इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन कहता है शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए, या दोनों, जैसे भी है, ठीक। वन शुड बी ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च और बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। 4 ऑप्शन है, वो 2 ऑप्शन ऊपर क्वेश्चन में दे रहा है, 4 ऑप्शन नीचे दे रहा है, मन समझ नहीं आया, अजीब सा है, लेकिन दोनों होना चाहिए। सी ऑप्शन पर हम जाएंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। चलिए जी, ये थे 30 क्वेश्चंस। होपफुली आपके इसमें 25 के करीब सही जरूर होंगे, आसान क्वेश्चंस में से थे, ठीक। मुझे सबसे पेपर 2014 में जब 4 चरण में हुआ, तृतीय चरण का क्वेश्चन पेपर सबसे आसान लगा, हालांकि क्वेश्चंस रिपीट होते हुए भी हमें दिखाई दी। तो करंट के भी क्वेश्चंस थे, आईसीटी से भी क्वेश्चंस थे, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस थे, टीचिंग से भी क्वेश्चंस थे, एनवायरमेंट से भी क्वेश्चंस हमें दिखाई दिए, तो सभी फील्ड से हमें ये दिखाई दे रहे। चलिएगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, जरूरी लगी हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी देखिएगा वीडियो, और किसी दोस्त के लिए रेफर करनी हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।